उस रूम में नहीं थे, उस कर्टन के बाहर नहीं थे, तो कैसे छोड़ सकते हो आप एक डॉक्टर को एक यंग लड़की के साथ? एक अस्पताल जहां सैकड़ों लोग दर्द लेकर के आते हैं, कोई उम्मीद लेकर के आता है और कोई अपने प्रियजन की जान बचाने की उम्मीदें लेकर के आते हैं। तो कैसे छोड़ सकते हो आप एक डॉक्टर को एक यंग लड़की के साथ? कैसे छोड़ सकते हो? आपकी बेटी है, छोड़ू उसे किसी के साथ 15 मिनट एक कमरे में? अस्पताल की सफेद दीवारें हमें सुरक्षा का एहसास कराती हैं। यहाँ तक कि डॉक्टरों का सफेद कोट भरोसे का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या होगा अगर उसी भरोसे पर सवाल उठ जाए? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित LNGP हॉस्पिटल से सामने आया एक मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। एक 15 साल की नाबालिग लड़की और एक चिंतित परिवार और एक ऐसा आरोप जिसने अस्पताल, प्रशासन, पुलिस और पूरे समाज को झकझोर के रख दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार 15 वर्षीय लड़की के पेट में दर्द और पेशाब में जलन की समस्या लेकर करके अस्पताल पहुंची थी। उसी समस्या के कारण उसे उस अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। परिवार की सिर्फ एक ही प्राथमिकता थी, बेटी का इलाज। अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफों पर उन्हें पूरा भरोसा था, लेकिन बाद में परिवार ने आरोप लगाया कि इलाज के दौरान अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने लड़की को कई बार अपने ओपीडी कक्ष में बुलाया। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि आगे चल करके यही बात एक गंभीर पुलिस जांच का हिस्सा बन जाएगा। परिवार इलाज की प्रक्रिया को सामान्य मान रहा था। यहां तक कि अस्पताल का माहौल भी सामान्य ही दिखाई दे रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसा घटनाक्रम विकसित हो रहा था जिसने बाद में पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। दवा देखिए, लिखा हुआ सारा है मैम। आधी दवाइयों के सामने लिखा है नॉट अवेलेबल। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही समय बाद लड़की की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग शुरू हो गई। कुछ नहीं, मैं बस आ रही हूँ। यहां तक कि जब स्थिति गंभीर हो गई तो उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार लड़की ने वरिष्ठ मेडिकल अधिकारियों के सामने कुछ ऐसे आरोप लगाए जो बाद में पुलिस शिकायत का आधार बने। अस्पताल प्रशासन को मामले की जानकारी दी गई। अब सवाल सिर्फ इलाज का नहीं था, अब सवाल सुरक्षा, जिम्मेदारी और विश्वास का था। उस लड़की ने बताया कि मुझे पहली बार में इसने कहा लेटे रहो, मैं तब तक दूसरे पेशेंट देखता हूँ। मुझे लेटाकर 2 पेशेंट्स को और बुलाया, उनको चेक किया, फिर उसके बाद उनको भेजा और मेरे साथ हर तरह का गलत टच करता रहा। हर प्राइवेट पार्ट पर टच किया इसने, बुरे तरीके से टच किया। इसने इसकी छाती को मसलने की कोशिश की, गलत काम किया। उसने उसके प्राइवेट पार्ट में 4-5 बार गलत कार्य किया। अस्पताल के गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। स्टाफ हैरान था, परिवार सदमे में था और हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर सच क्या है? पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। क्योंकि लड़की नाबालिग थी, इसीलिए मामला पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज किया गया। इस कानून के तहत जांच को विशेष प्राथमिकता
दी जाती है। पुलिस ने बयान दर्ज किए, मेडिकल रिकॉर्ड की जांच शुरू हुई, सभी सबूतों को एकत्रित किया गया। कम्युनिटी वार्ड है, इस रूम में मैक्सिमम 10 लोग। डॉक्टर रेणु भाटिया ने वहाँ पर कुछ गलत नहीं बोला। उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की थी कि जब एक गरीब परिवार की बच्ची आपके पास आई है तो आपका भी फर्ज बनता है उसकी देखभाल करना। पहुंचकर पुतला जलाया। रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी डॉक्टर की पहचान डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शैली के रूप में की गई। हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या किया आपने? हर बार आप ऐसे ही करते हो? मैं रिटायर्ड सीएम हूँ, मुझसे गलती होती। कुरुक्षेत्र के LNGP हॉस्पिटल के एक डॉक्टर की घिनौनी करतूत ने पूरे जिले को शर्मसार कर दिया है। दरअसल कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश जिला नागरिक अस्पताल में एक नाबालिग लड़की के साथ डॉक्टर शैलेंद्र शैली ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोप यह भी है कि इसी डॉक्टर ने पहले नाबालिग को एडमिट किया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और जांच आगे बढ़ाई गई। और जब ये खबर सार्वजनिक हुई तो लोगों में गुस्सा और चिंता दोनों दिखाई दिए। हम तो ये कहते हैं कि नर्सों को भी नौकरी से निकाला। LNGP अस्पताल में डॉक्टर द्वारा बच्चे से रेप के मामले को लेकर आज कुरुक्षेत्र में अनुसूचित समाज के लोगों ने आरोपी डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा शैली का पुतला लेकर प्रदर्शन किया और अंबेडकर चौक पर पहुंचकर पुतला जलाया। प्रदर्शनकारी लोगों ने डॉक्टर की डिग्री रद्द करने और उसे फांसी की सजा देने की मांग की। साथ ही साथ प्रदर्शनकारी लोगों ने कई लोगों ने कहा कि अस्पताल सिर्फ इलाज की जगह नहीं होते, वो भरोसे की जगह भी होते हैं और मरीज तो पहले से ही कमजोर स्थिति में होते हैं। ऐसे में सुरक्षा और संवेदनशीलता सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। यही कारण है कि इस घटना ने केवल एक परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अदालत और जांच एजेंसियां ही अंतिम निष्कर्ष तय करेंगी। क्या हमारे अस्पताल बच्चों और कमजोर मरीजों के लिए पर्याप्त रूप से सुरक्षित है? एक परिवार आज भी जवाब का इंतजार कर रहा है। और रही बात इस डॉक्टर की, तो कुछ साल पहले ये डॉक्टर ऐसे ही किसी केस में फंसा हुआ था। ऐसी ही सच्ची घटना को सामने मैं आपके लेकर के आता हूं। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, सतर्क रहें, चाहे वो अस्पताल हो या वो भगवान का मंदिर, सुरक्षा आपके हाथ में है। मीट सून।